नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जो कुत्ते हैं, उनको लेकर आजकल काफी गहमा-गहमी है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों की बात। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा आदेश आया है 11 अगस्त का, जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट के दस्तावेज हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल, ये मुद्दा है ही ऐसा पेचीदा। इंसानी सुरक्षा बनाम पशु कल्याण। और ये आदेश दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, मतलब खुद ही मामले का संज्ञान लिया। अच्छा, सुओ मोटो। तो कोर्ट ने कहा क्या इस आदेश में? मतलब क्या करने को कहा है नगर पालिकाओं को? देखिए, कोर्ट का निर्देश एकदम साफ है। सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, खासकर उन इलाकों से जहां मतलब खतरा ज्यादा समझा जा रहा है। ओके, पकड़ने के बाद उन्हें स्टरलाइज कर मारे, यानी नसबंदी, टीका लगाना है और फिर उन्हें परमानेंट शेल्टर में रखना है। परमानेंट शेल्टर? हाँ, स्थायी शेल्टर, जहां स्टाफ भी हो, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हों। और सबसे अहम बात जो आपने कही, उन्हें वापस सड़क पर छोड़ना नहीं है। वापस नहीं छोड़ना? ये तो अब तक जो होता आया है उससे बिल्कुल अलग है। एबीसी नियम तो कुछ और कहते थे शायद। जी हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम यही कहते थे कि नसबंदी करके वापस उसी एरिया में छोड़ दो। ये आदेश उसके ठीक उलट है, और इसके लिए समय भी बहुत कम दिया है कोर्ट ने। कितना समय दिया है? सिर्फ 6 से 8 हफ्ते। इसी में सब करना है। और साथ में एक और निर्देश है, डॉग बाइट की रिपोर्टिंग के लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर एनिमल हेल्पलाइन शुरू की जाए। तो कोर्ट की चिंता साफ है, लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सेफ्टी, बढ़ते डॉग बाइट के मामले, रेबीज का खतरा। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ऊपर। भारत में रेबीज एक गंभीर समस्या है और ज्यादातर मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे थे क्या? हाँ, 2025 में ही दिल्ली में हजारों डॉग बाइट के मामले रिपोर्ट हुए, रेबीज के केस भी थे। तो चिंता जायज है। फिर एक और बात उठी कोर्ट में। क्या? न्याय मित्र, मतलब जो कोर्ट की मदद के लिए वकील नियुक्त होते हैं, उन्होंने दलील दी कि लोगों का बिना डर के घूमने फिरने का, रहने का जो मौलिक अधिकार है, वो आवारा कुत्तों के डर से प्रभावित हो रहा है। अच्छा। और कुत्तों को वापस सड़क पर छोड़ना उस अधिकार को कमजोर करता है, ये तर्क था। जी। और जो मौजूदा एबीसी नियम थे 2023 वाले, उन पर भी कोर्ट ने और कुछ आलोचकों ने सवाल उठाए। कहा कि ये नियम मौजूदा संकट से निपटने में एक तरह से बेतुके या नाकाफी साबित हो रहे हैं। कि सिर्फ स्टेरलाइज करके छोड़ देना काफी नहीं है। हाँ, कि उससे सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। लेकिन अब इस आदेश का विरोध भी तो हो रहा है। मैंने पढ़ा कि पशु कल्याण संगठन, कई लोग इसके खिलाफ हैं। हाँ, विरोध जोरों पर है और इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कानूनी पेच। कानूनी पेच? हाँ, ये आदेश सीधे सीधे मौजूदा एबीसी नियमों से टकराता है। नियम कहते हैं वापस छोड़ो, आदेश कहता है शेल्टर में रखो। ये तो सीधा विरोधाभास हो गया ना। हाँ, ये तो है, नियमों का टकराव। और इसे लागू करना मतलब जमीन पे उतारना कितना मुश्किल होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल, अव्यावहारिक कहा जा रहा है इसे। आप सोचिए, जो मौजूदा एनिमल शेल्टर है, जैसे नोएडा का एक सेंटर है, दुलारी एनिमल वेलफेयर सेंटर, वो पहले से अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। वो कितना हैंडल कर पाते हैं अभी? वो महीने में करीब 300 कुत्तों को देख रहे हैं। उनका डर है कि इस आदेश के बाद तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अब सोचिए, दिल्ली एनसीआर में लाखों कुत्ते हैं। लाखों? हाँ, उनके लिए स्थायी शेल्टर कहाँ से बनेंगे, जगह कहाँ से आएगी, फिर उनका रोज का खाना पीना, देखभाल, स्टाफ, इसमें तो हजारों करोड़ का खर्चा आएगा। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सही कहा, खर्चा, जगह, मैन पावर, ये तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और फिर जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले क्या कह रहे हैं? मानवीय पहलू क्या है? बिल्कुल, वो पहलू भी बहुत अहम है। पेटा इंडिया जैसे संगठन हैं, वो इसे अमानवीय और अवैज्ञानिक बता रहे हैं। अमानवीय क्यों? उनका तर्क है कि इतने सारे कुत्तों को जब एक साथ शेल्टर में ठूंस दिया जाएगा तो वहाँ भीड़-भाड़ होगी, बीमारियां फैल सकती हैं, सही देखभाल शायद ना हो पाए। तो ये कुत्तों के लिए एक तरह की मौत की सजा जैसा हो सकता है। तो वो क्या समाधान सुझा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मौजूदा एबीसी कार्यक्रम को ही और मजबूत करो, नसबंदी और टीकाकरण का दायरा बढ़ाओ, कम्युनिटी फीडिंग स्पॉट्स बनाओ जहां लोग उन्हें खाना खिला सके, और कुत्तों को गोद लेने, अडॉप्शन को बढ़ावा दो। मतलब मौजूदा नियमों के तहत ही बेहतर तरीके से काम किया जाए। हाँ, जो मानवीय भी हो और शायद ज्यादा टिकाऊ भी। इसका एक भावनात्मक पहलू भी तो है। बहुत से लोग हैं दिल्ली एनसीआर में जो इन कुत्तों को रोज खाना देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इस समुदाय का, अपने आस पड़ोस का हिस्सा मानते हैं।
एक जुड़ाव है। कुत्तों को यूं हटा देना उस जुड़ाव को तोड़ना है। और कुछ आरोप भी लग रहे हैं शायद विरोध को लेकर, फंडिंग वगैरह के। हाँ, कुछ बातें उठी हैं, जैसे नागपुर से कुछ आवाजें आई हैं कि शायद कुछ एनजीओज को जो सरकारी फंडिंग मिलती है, करीब 850 रुपए प्रति कुत्ता, या वैक्सीन कंपनियां उनके अपने हित हो सकते हैं इस बड़ी आवारा आबादी को बनाए रखने में। लेकिन ये सिर्फ आरोप है, इनका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। तो अभी क्या हो रहा है? आदेश लागू होना शुरू हुआ या कुछ रुकावट है? अभी मामला थोड़ा फंसा हुआ लगता है। खुद चीफ जस्टिस BR गवई, उन्होंने संकेत दिया है कि इस निर्देश की समीक्षा की जा सकती है। अच्छा, कोर्ट खुद समीक्षा कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये भी सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले कुछ फैसलों में इस मुद्दे पर अलग-अलग बातें कही गई हैं। कभी कुत्तों को हटाने का समर्थन किया, कभी नहीं। तो ये कानूनी स्थिति भी थोड़ी उलझी हुई है। CGI का ये कहना कि समीक्षा हो सकती है, ये दिखाता है कि शायद अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। और जमीन पर विरोध प्रदर्शन वगैरह? हाँ, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के पास कार्यकर्ताओं को, देखभाल करने वालों को हिरासत में भी लिया गया। वो यही कह रहे हैं कि ABC नियमों को और मानवीय समाधानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ लोगों की, खासकर बच्चों की सुरक्षा, रेबीज का डर, दूसरी तरफ पशु कल्याण, मौजूदा कानून, प्रैक्टिकल चुनौतियां, पैसा, जगह और लोगों की भावनाएं। बहुत ही मुश्किल संतुलन है ये। बिल्कुल। और ये सवाल खड़ा करता है कि शहरों में हम इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या बड़े-बड़े शेल्टर बनाना ही एकमात्र रास्ता है, या कोई और टिकाऊ और मानवीय समाधान हो सकता है? शायद टेक्नोलॉजी से, या बेहतर प्लानिंग से, या फिर समुदाय को और साथ लेकर। ये सवाल अब और भी अहम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।